नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं पिछले 15 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मुझे किडनी स्टोन हुआ था और बहुत ज़्यादा पेन था मुझे। जब तक पेन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे पेन हो गया था और पेन होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से मुझे क्लास को थोड़ा सा टाइम के लिए बंद करना पड़ा और डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और पेन जो है वो लगातार चल रहा था, लगातार पेन हो रहा था। ऐसा नहीं था कि बीच में बंद हो रहा था, दवाई ले लेता था तो कुछ समय के लिए ठीक हो जाता था, लेकिन फिर हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया। मैं सोच रहा था क्लास बना दूं, लेकिन नहीं बना पाया, उसके लिए बहुत बहुत बड़े वाला सॉरी। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि ये क्लास हमारी सुबह 9 बजे होती है और हमने संज्ञा को कंप्लीट किया था। और दोस्तों मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। मैंने अभी चेक किया, जो लास्ट टाइम हमने संज्ञा की क्लास की थी उसमें लास्ट टाइम संज्ञा में दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत ये हुई थी कि लास्ट के 15 मिनट के बाद साउंड नहीं थी। 15 मिनट के बाद साउंड नहीं थी। और आज देख लो साउंड है ना। हाँ, आज तो साउंड है। 15 मिनट के बाद साउंड नहीं थी, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। और पढ़ाने की कोशिश अच्छी की हमने कि अच्छा पढ़ाया आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हमने संज्ञा को कंप्लीट कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा आपका क्या? आज का टॉपिक होगा हमारा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। ठीक है, क्या टॉपिक होगा हमारा? सर्वनाम हमारा टॉपिक होगा। तो हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, इसे पहचानने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन को अपने पास रखिए, कॉपी और पेन अपने पास रखिए और नोट करिए साथ साथ। आप नोट करोगे तभी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आप नोट नहीं करोगे तो वो समझ में आएगा और निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं ये जानते हैं, अच्छे से कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या? मैंने संज्ञा आपको बताया है कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी भाव आदि की पहचान कराने वाले शब्दों को या नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगर मैं शॉर्ट बात में बात करूं, अगर मैं आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में बताना चाहूं तो क्या होगा? नाम को क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग करेंगे? संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अब सर्वनाम का कैसे प्रयोग करेंगे, अभी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश इसको करूंगा। चलिए अभी आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लिखिए संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, 1 मिनट के लिए दोस्तों, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग। 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड दीजिए। नहीं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखिए पहले जो मैं समझाता हूं उसे समझिए, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं मैं कोशिश करूंगा उसको आसान लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो अभी उस पर ध्यान दीजिए। देखिए संज्ञा, सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम।
सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्वनाम दो शब्दों से बना है। सर्वनाम किससे बना है? सर्वनाम दो शब्दों से बना है, जिसमें आपका एक है सर्व और एक है नाम। सर्व प्लस नाम। जो सर्व है इसका अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ है सब। क्या है? सब। और नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ है संज्ञा। ठीक है, आया समझ में? भाई सर्व का नाम, सर्व का मतलब क्या है? सब। और नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। अर्थात संज्ञा के सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लिखिए, किस अर्थात सब नामों या सब संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट पे लिख देता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा था अभी इस नेक्स्ट पेज पे, मैंने पहले पेज पे क्या कहा था? सर्व प्लस नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ है सब। क्या है? सब। और नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ है क्या? संज्ञा। भाई नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा तो कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, कि सभी नामों के स्थान पर, सभी नामों के स्थान पर, नामों के स्थान पर, या हम कह सकते हैं स्थान पर, या हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर। क्या? सभी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे नहीं लिखता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? चलिए देता हूं। स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में सर्वनाम किसे कहते हैं? अब तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर जैसे की बात करता हूं तो लिख लीजिए, जैसे। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। भाई राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, भाई राम क्या है? राम है आपका संज्ञा। क्या है राम? राम जो है, राम है आपका संज्ञा। ठीक है ना? राम क्या है? राम है आपका संज्ञा। ठीक है ना? राम क्या है? राम क्या है? कहाँ पे राम? राम ये रहा। राम क्या है? राम है आपका संज्ञा। क्या है राम? राम संज्ञा है। बिल्कुल संज्ञा है। भाई किसी का नाम ही तो संज्ञा है। दोस्तों मैं आराम से इसलिए पढ़ाता हूँ, टाइम है आप लोगों के पास। अभी जो पेपर में कटिंग आई है उसके अनुसार आपकी जो वैकेंसी आएगी वो जून के आसपास आएगी। और किसी भी एग्जाम को अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो अच्छे से डिटेल में पढ़िए। इसलिए मैं आपको इतने आराम से धीरे से पढ़ाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए बस। ठीक है, तो चलिए, राम क्या है? राम है संज्ञा। और मैं क्या है? राम के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया? मैं का। भाई राम ने कहा कि राम स्कूल जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। राम ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो राम ने खुद के लिए प्रयोग किया क्या? मैं। किसका? मैं का। तो ये मैं क्या है? ये है आपका सर्वनाम। क्या है? मैं क्या है आपका? मैं है सर्वनाम, है ना? मैं क्या है? मैं सर्वनाम है। और राम क्या है? संज्ञा। तो राम के स्थान पर प्रयोग क्या हुआ? मैं। अब मैं संज्ञा है। मैं जो है वो उत्तम पुरुष है। संज्ञा के प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भाग उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं अभी पहचान के लिए कि मैं राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? संज्ञा, अर्थात मैं का प्रयोग कर दिया। आ गया समझ में? अब और देख लीजिए,
एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे में हम बात कर रहे थे, दूसरा एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखिए मैं राम शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता हूं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आदत सी है, आदत सी सेंस मतलब आसान सा हो जाता है लिखना, और कुछ नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आएगा, राम श्याम मोहन, ये एक कॉमन से वर्ड होते हैं, राम श्याम मोहन। अक्सर इनका प्रयोग हम सुधा सीता इन शब्दों का प्रयोग हम एग्जाम्पल में करते हैं, इसलिए मैं अक्सर राम का प्रयोग कर लेता हूँ। और आपको कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग समझते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे राम कहता है, अब की बार मैं राम को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सुधा। सुधा ने सीता से कहा कि वह कल कहाँ थी। क्या थी? सुधा ने सीता से कहा कि वह कल कहाँ थी। देखिए सुधा ने, किसने कहा? सुधा ने कहा किससे? सीता से कहा कि वह कल कहाँ थी। अब सुधा क्या है? सुधा क्या है? सुधा एक नाम है, अर्थात क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है। सीता क्या है? सीता एक नाम है, और सीता भी क्या है? सीता भी क्या है? सीता भी संज्ञा है। बात करता हूं वह क्या है? वह है आपका सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। कैसे? देखिए सुधा ने सीता से कहा कि वह कल कहाँ थी। अरे सुधा ने सीता की, अरे सॉरी यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। सुधा ने सीता से कहा कि, यहाँ पे थोड़ा सा यार ये तो गड़बड़ हो गया, चलो मैं लिख देता हूँ। सुधा ने, लिख लीजिए आप लोग, सुधा ने, बोल तो मैं वही रहा था, सुधा ने सीता से कहा, सीता से कहा कि वह कल कहाँ थी। वह कल कहाँ थी। तो सुधा क्या है? आपका संज्ञा। क्या है? सुधा, सुधा है संज्ञा। सीता क्या है? सीता भी क्या है? सीता भी आपका संज्ञा है। और की, सॉरी ये तो सहायक हो गया। वह क्या है? वह क्या है? वह है आपका, क्या बोलिए? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ठीक है, क्या है? सर्वनाम हो गया। क्योंकि सुधा ने किससे कहा? सीता से कहा कि वह कल कहाँ थी। सीता से कहा कि वह कल कहाँ थी। कौन थी? वह। तो वह किसके लिए प्रयोग किया है? सीता के लिए प्रयोग किया है। तो मैंने कहा है जब संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप में से किसी बच्चे का नाम है राहुल, मैंने कहा राहुल तुम कल कहाँ थे, या मैंने कहा कि तुम, राहुल मेरे सामने है बिल्कुल, मैंने कहा किसी बच्चे से अगर मैं कहूँगा कि राहुल कल कहाँ था, तो मैंने संज्ञा का प्रयोग किया। लेकिन राहुल अगर मेरे सामने है, मैं क्या कहूँगा कि तुम कल कहाँ थे, तुम कल कहाँ थे। तो मैंने राहुल के स्थान पर किसका प्रयोग किया? तुम का प्रयोग किया। जैसे टीचर हमसे पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कल क्लास में नहीं आए या आप लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, तो मैं क्या कहूँगा कि तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना, या आपने मेरी बात को क्यों नहीं माना। मैं आदर के लिए प्रयोग करूँगा आपका, और मुझसे छोटा है तो छोटे को आदर बड़े को दिया जाता है, छोटे को प्यार दिया जाता है ना। तो मैं क्या प्रयोग करूँगा? मैंने कहा कि तुम कल कहाँ थे। जैसे स्कूल में हमसे टीचर पूछते हैं कि तुम कल कहाँ थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, मेहनत लगती है, आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं सर, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर अभी नए आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और जाके एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके और आपके परिवार से लोग जुड़ सके। तो प्लीज़ दोस्तों इतना कर दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक तो कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, और अंगूठे से करना है ना, वो अंगूठे का निशान है ऊपर की तरफ को, उसको करना है, बस उसको दबा दीजिए, लाइक हो जाएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, सुधा ने कहा कि सीता कल कहाँ थी, मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम देखते हैं आपका, हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं सर्वनाम। मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बता दी, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार या भेद। तो लिखिए सर्वनाम के
स्वरनाम के भेद, या आप प्रकार भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं टोटल, कितने हैं 6, कितने 6। स्वरनाम के कितने भेद है, स्वरनाम के 6 भेद है। लिख लीजिए। नंबर 1 की बात करता हूँ। नंबर 1 क्या है आपका, नंबर 1 की बात करता हूँ तो नंबर 1 होगा आपका, 1 मिनट के लिए, चलिए, पुरुषवाचक स्वरनाम। क्या होगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक स्वरनाम। नंबर 2 की बात करूं तो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक स्वरनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक स्वरनाम। देखिए, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक स्वरनाम। नंबर 3 पर देखते हैं अनिश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक। नंबर 4 पर देखिए आपका नंबर क्या हो गया, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आपका संबंधवाचक क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। क्या हो गया, संबंधवाचक। नंबर 5 पर लिख देता हूं मैं आपका निजवाचक, निजवाचक। क्या हो गया, निजवाचक स्वरनाम। और नंबर 6 को मैं यहां पर लिखूंगा प्रश्नवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम। देखिए, मैंने क्या कहा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक स्वरनाम। मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। स्वरनाम किसे कहते हैं, प्रकार। मैंने स्वरनाम को बहुत डिटेल में अब तक मैंने जितना बताया कि स्वरनाम क्या होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी एक बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा एक बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात को आपको नोट कर लीजिएगा कि स्वरनाम के, नोट करके लिखिए कि मूल रूप से मैंने क्या कहा, ये स्वरनाम के क्या है, ये स्वरनाम के 6 भेद है या 6 प्रकार है। क्या है, 6 प्रकार है। लेकिन स्वरनाम की संख्या कितनी है, अगर पूछा जाए कि स्वरनाम की संख्या कितनी है तो कुल कितनी है, 11 है। ये क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूं, एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है, हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। जब वो पूछता है कि स्वरनाम के भेद कितने हैं, स्वरनाम के प्रकार कितने हैं, तो हम 6 लिखते हैं। लेकिन जब वो हमसे पूछता है कि स्वरनाम की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे ऑप्शन में 6 भी होगा और हम 6 पर ही क्लिक करके जाएंगे। लेकिन स्वरनाम की संख्या 6 नहीं, स्वरनाम की संख्या कहा है मैंने, प्रकार नहीं, भेद नहीं, मैंने संख्या कहा है। तो स्वरनाम की संख्या कितनी है, स्वरनाम की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11, ना कि 6 नहीं होती, 11 होती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। लिख लीजिएगा, मैं नोट बना के नेक्स्ट पेज पे इस बात को लिखूंगा। चलिए, आज ब्लैक पे ही लिखेंगे और ब्लैक पे ही हम लोग समझेंगे। नोट करके लिखिए, नोट, नोट, नोट पे लिखिए आप लोग क्या, स्वरनाम की संख्या, स्वरनाम की संख्या। दिक्कत यही है कि वो एग्जाम में आपसे संख्या पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम 6 पर ही निशान लगा के आएंगे, 6 पर ही क्लिक करके आएंगे। लेकिन कितनी होती है, कुल 11 होती है, कुल 11 होती है, कुल 11 होती है। स्वरनाम की संख्या कुल कितनी होती है, 11। कौन कौन सी, लिख लीजिएगा। मैं, तू, क्या, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, यह, वह, जो, सो। ठीक है, मैं, तू, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। लिखिए, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या। आप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11, कितनी हो गई 11। दोबारा बता देता हूँ, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये कितने हैं। मूल संख्या कितनी होती है 11 होती है, सर्वनाम संख्या 11 होती है। और सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। मुझसे किसी ने कहा था कि आजकल बच्चों को दिक्कत ये है कि वो अपने टाइम को सही स्थान पर नहीं लगाते। मतलब अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ तो आप लोग नहीं पढ़ते। नहीं, गलत है। अगर ऐसा कुछ है तो गलत बात है। पढ़ना चाहिए। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों के ही काम का है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। क्योंकि किसी ने कहा है मुझे, कोई देखिए कहीं ना कहीं कुछ बात हो जाती है कि अगर हम किसी बात को 5 मिनट में बता रहे हैं और उसी बात को हम 3 सेकंड में बता रहे हैं तो आप उसे देखोगे ना कि इसे देखोगे। लेकिन ये गलत बात है, देखना इसे चाहिए। क्योंकि ये जो 5 मिनट है इसमें वो सिर्फ वही नहीं बताया जाएगा, आपको समझाने के लिए और ज़्यादा डिटेल में जाया जाएगा। नहीं तो 3 सेकंड में अगर इसे ख़त्म करें तो सोच कर देखिए कि 3 सेकंड में बस बोल के ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको समझ में आए या ना आए। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं आपका सर्वनाम के भेद। और पहला नंबर का सर्वनाम क्या था आपका, नंबर 1 पर लिखते हैं हम क्या, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखते हैं, नंबर 1 पर है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम लिख लिया। क्या होगा, नंबर 1 पर मैंने कितने प्रकार बताए 6, उसमें से नंबर 1 क्या है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। जो सर्वनाम शब्द अहम, स्त्री, पुरुष के नाम के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम कह सकते हैं वे सर्वनाम शब्द लिख लीजिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति के स्थान पर जैसे कोई राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, गीता है, राधा है, रुक्मणी है। ठीक है, आपकी आजकल के नाम बताऊं, ज्योति है, दीप्ति है ना, ऐसे नाम होते ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों है, इसलिए मैंने व्यक्ति लिखा। व्यक्ति के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के स्थान पर, अर्थात व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर वस्तु का प्रयोग नहीं होगा। पुरुषवाचक जिसका नाम ही पुरुषवाचक है, इसका मतलब है कि इसमें पुरुषवाचक शब्दों का ही प्रयोग होगा। मतलब किसी व्यक्ति, अर्थात कहते हैं ना किसी व्यक्ति या वस्तु, नहीं, वस्तु का नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का नाम भी संज्ञा होता है। लेकिन यहाँ पर इस सर्वनाम में हम व्यक्ति के नाम के बदले ही सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ना कि वस्तु के। अब देखिए कैसे। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। भाई इतनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पर आपका बेल आइकन दिया होगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटी का निशान दिया होगा उसे दबा दीजिए, और लाल कलर में लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, बिल्कुल नीचे ही, वीडियो के बिल्कुल नीचे ही सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबा दीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा। अभी कर दीजिए, आप लोग फिर नहीं करते, प्लीज़ अभी कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के, मैंने यहां से ऐसे लिख दिया, तीर का निशान लगाया हुआ है, के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, नंबर 1 पर लिखिए आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुष,
क्या है, नंबर 2 पर आपको लिखना है आपका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष, और नंबर 3 पर लिख लीजिएगा आप अन्य पुरुष। क्या होगा, नंबर 3 पर आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में भाई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कैसे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने, 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर लिख लीजिएगा आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है तो व्यक्ति के नाम, क्योंकि यहाँ पे नाम के प्रयोग होगा, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, व्यक्ति के, हमेशा याद रखें, स्त्री या पुरुष, वस्तु का नहीं होगा। प्रकार 3 होते हैं, उत्तम पुरुष और उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब देखते हैं नंबर 1 पर उत्तम पुरुष। नंबर 1 पर क्या देखते हैं हम लोग, नंबर 1 पर देखेंगे हम लोग उत्तम पुरुष। ठीक है, नंबर 1 पर लिखिए, नंबर 1 उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात जब वक्ता स्वयं की बात करता है, जब वक्ता, अर्थात वक्ता क्या होता है, जो बात करता है, जैसे मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, जो सुनते हैं श्रोता और जो बात कहते हैं वो वक्ता। मैं क्या हूं, वक्ता, आप क्या हो, श्रोता। तो वक्ता जब स्वयं की बात करता है तो क्या होता है आपका उत्तम पुरुष। और जब मध्यम पुरुष की बात करूं, जब वक्ता श्रोता की बात करता है, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपकी बात करूं आपसे, और अन्य पुरुष जब मैं किसी तीसरे की बात करूं आपसे। अब देखिए हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, करें तो उत्तम पुरुष को देखते हैं। उत्तम पुरुष देखिए, समझने की कोशिश करिए। उत्तम पुरुष जब मैं अपनी बात करूंगा स्वयं के लिए, मैं स्वयं के लिए बात करूंगा, अपने लिए बात करूंगा, तो क्या होगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम उसे रखते हैं। लिखिए, जब वक्ता स्वयं की बात करता है, ठीक है ना भाई, जो बात कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, मैं बात कह रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं वक्ता हूं। जब वक्ता स्वयं की बात करता है, लिख लीजिएगा, मैं इस बात को अभी नोट करा देता हूं। ठीक है, जब वक्ता स्वयं की बात करता है, या मैं कह सकता हूं जो वक्ता होता है वो ही उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है, उत्तम पुरुष। बात कहने वाला, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा कि बात कहने वाले को, बात कहने वाले को, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। भाई जैसे मैंने कहा था, एग्जाम्पल था, राम ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। राम ने किससे कहा, खुद से तो कहता नहीं आदमी कभी भी कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे कह रहा हूं कि मैं पढ़ूंगा। मतलब मैं अगर खुद से कह रहा हूं कि मैं पढ़ूंगा तो मैं किसी को सोच के या इमेज करके मैं वो बात कह रहा हूं। या हम अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा, या मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगा, मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगा। मैंने किससे कहा, श्रोता से कहा, खुद के लिए। क्या, खुद के लिए श्रोता से कहा। इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग होता है एक वचन में होता है। सर्वनाम का इसमें जो प्रयोग होता है एक वचन में होगा, याद रखिए, एक वचन में होगा। और मैं और हम का प्रयोग करते हैं। किसका, मैं और हम का हम इसमें प्रयोग करते हैं। किसका, मैं और हम का। ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं, मैं और हम का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप समझ सकते हो लेखक से और वक्ता से। क्या, लेखक से, वक्ता से, श्रोता से, इन बातों को समझ सकते हो। तो दोस्तों इस बात को हम यहीं पर रोकते हैं, क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। आप लोग लाइव लाइए तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। और आप लोगों ने क्लास को लिया तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। और सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास लेनी है डेली।
डेली एक बार जाइए और क्लास को देखिए। मैडम कैसे पढ़ा रही है इसका डिसीजन आप लोग लोगे। तो एक बार जाइए और सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर लीजिए। आप लोगों के काम की है, विद स्ट्रेटेजी के डिटेल के साथ आपको पढ़ाई जाती है। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।